नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिल दहला देने वाली बातें। जी हाँ दोस्तों, काला पानी की सज़ा आप सबने तो सुना ही होगा। ये सज़ा सेलुलर जेल में अंग्रेज़ों द्वारा दी जाती थी। आइए इसे विस्तार में जानते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही बातें आपके लिए लेकर आती रहूँ। दोस्तों, काला पानी की सज़ा बीते ज़माने की एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी काँपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे सेलुलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेलुलर जेल अंग्रेज़ों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 658 कोठरियाँ बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। इस जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। इस सज़ा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सज़ा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश ना करे। काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद नहीं था। अगर चार दीवारी या चौहद्दी की बात की जाए तो समुद्र किनारा था, और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फरार होने के रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान ज़मीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छन कर भी धरती के गले नहीं लग सकती थी। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और शत्रुतापूर्ण जनजातियाँ। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़े भी भरमार थी। सेलुलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिससे कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना था। बीमारियां असीमित खुजली और दांत जैसे एक और चर्म रोग, जिनमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी, जो वह बहुत ही आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय भी नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता। न उसकी कब्र खोदी जाती थी और न नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती थी। दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।